नमस्कार किसान भाइयों, मैं टीम ग्रामोफोन से फ़हीम हुसैन आपके सम्मुख हूँ। आज हम जो है बात करने वाले हैं मिर्च में आने वाले जो जीवाणु या कवक जनित यानी फफूंद जनित रोग जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आमतौर पर ये दोनों तरह के रोग जो हैं वो मिर्च की फसल में आते हैं और ये काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, तो इनका समय पे रोकथाम करना अति आवश्यक होता है। अन्यथा हमें फसल से भी हाथ धोना पड़ता है या फिर हमारी उपज काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसमें जो सबसे पहला रोग है वो है आपका बैक्टीरियल लीफ स्पॉट यानी जीवाणु पत्ती के धब्बे। ये जैसा कि नाम से विदित है बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वजह से होता है। शुरुआत इन धब्बों की मिर्ची के निचली पत्ती सतह से होती है। आपको जो है पिन आकार के धब्बे इसमें दिखाई देंगे। धीरे धीरे ये जो है ऊपर की पत्तियों पर भी आपको मिलेंगे, डंठल पे भी आपको मिलेंगे, तने के ऊपर भी आपको ये स्पॉट्स दिखाई देंगे। इसकी रोकथाम के लिए आप जो है इन केमिकल्स का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कासुगामाइसिन और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल करें। कासुगामाइसिन जो है अकेला आप जो है 400 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं 20 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। दूसरा जो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट रोग है जो फफूंद जनित है वो है आपका एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जैसा कि आप को नाम से विदित हो रहा है, इसमें जो है पत्तियों के ऊपर आपको गोलाकार के धब्बे दिखाई देंगे जो बाद में जो है फैल के और पत्तियां पीली होकर इसमें सूख जाती हैं। ये धब्बे आपको जो है फल के ऊपर भी दिखाई देंगे और जो है आगे चलकर आप इसको डंठलों पर और तनों पर भी आपको ये धब्बे दिखाई देंगे। चूँकि ये फफूंद जनित रोग है, अतः आप इसकी रोकथाम जो है वो कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है वो आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं। थाइफिनेट मिथाइल जो है ये 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करके इसको रोक सकते हैं, या फिर जो टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र 500 ग्राम प्रति एकड़ के दर से आप इसे कर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। जैविक माध्यम से उपचार के लिए आप सूडोमोनास फ्लोरोसेंस का उपयोग 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करके इस रोग की रोकथाम कर सकते हैं। मिर्ची की अगली जो बीमारी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका डाईबैक। जैसा नाम से आपको विदित हो रहा है कि इसमें जो है मिर्ची के पत्ते वो आपके ऊपर से नीचे की तरफ सूखते चले जाते हैं और ऊपर से नीचे सूखने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा पौधा जो है ऊपर से नीचे में सूख जाता है। इसमें कभी कभार धब्बे भी दिखाई देते हैं। आमतौर पर पौधा ऊपर से लेकर नीचे की तरफ सूख जाता है। इसके अलावा एक बीमारी और है जिसे हम चिनोफोरा ब्लाइट कहते हैं। इसके अंदर भी जो है पत्ती पे ऊपर धब्बे दिखाई देते हैं, पत्ती काली होकर सूखना शुरू हो जाती है। इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें जो शाखाएं हैं वहाँ से जो है ये चिनोफोरा ब्लाइट शुरू होता है और धीरे धीरे पौधे का एक हिस्सा सूखता है और उसके बाद जो है पूरा पौधा सूख जाता है। तो ये दोनों जो बीमारियां हैं दोनों फंगस से होने वाली बीमारियां हैं, अतः इनकी रोकथाम करना अति आवश्यक है। बीमारी की शुरुआत से ही अगर हम इसकी रोकथाम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलते हैं, लेकिन अगर हमने देर की या हमने इसके रोकथाम में देरी की तो हमें जो है पौधे के नुकसान को भी उठाना पड़ सकता है। इसकी रोकथाम के लिए आप जो है टेबुकोनाजोल प्लस सल्फ़र का इस्तेमाल जो है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। अपना बैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का जो कॉम्बिनेशन है वो आप 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेटेराम और पायरोक्लोस्ट्रोबिन का इस्तेमाल जो है प्रति एकड़ के हिसाब से आप कर सकते हैं, या फिर टेबुकोनाजोल और एजिस्ट्रोबिन का जो कॉम्बिनेशन है 250 ml प्रति एकड़ के दर से आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दो जो बीमारियां हैं वो भी मिर्ची के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन बीमारियों में जो सबसे पहला नाम है वो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। जैसा कि नाम से विदित है, पत्ती की ऊपरी सतह के ऊपर आपको सफ़ेद रंग का पाउडर दिखाई देता है। ये फंगस के स्पोर्स होते हैं। ये जो है हवा के माध्यम से या स्वयं मनुष्य के माध्यम से ये फैलते हैं और इनका जैसे जैसे फैलाव होता जाता है पौधे की जो है वृद्धि रुकने लगती है और धीरे धीरे पौधा जो है सूखने की कगार पर भी पहुंच जाता है।
दूसरी जो महत्वपूर्ण बीमारी है वो है आपका डाउनी मिल्ड्यू। इसके अंदर पत्ती की निचली सतह के ऊपर आपको जो है पाउडर दिखाई देगा। ऊपरी सतह पर आपको हल्के पीले रंग के दाग दिखाई देंगे, धब्बे दिखाई देंगे। वो इंडिकेट करते हैं कि आपकी जो मिर्ची है वो उसमें जो है आपका डाउनी मिल्ड्यू हो गया है। आप पट्टी को अगर पलटा के देखेंगे तो आपको ये पाउडर उसमें ग्रे कलर का या स्लेटी कलर का या कई बार सफ़ेद रंग का पाउडर आपको निचली सतह पर दिखाई देगा। इसकी रोकथाम करना भी अति आवश्यक है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप जो है एजिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का जो कॉम्बिनेशन है वो 250 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से आप डाल सकते हैं। एजिस्ट्रोबिन जो है वो 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल करें, या टेबुकोनाजोल और सल्फ़र का जो कॉम्बिनेशन है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल मींस में आपको जाना है या बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल आपको करना है तो सूडोमोनास जो है वो आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800 315 75 66 पे फ़ोन कर सकते हैं, या फिर जो है हमारा जो कृषि मित्र एप्लीकेशन है ग्रामोफोन के नाम से, उसमें उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करके आप समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं समस्याओं का, और साधन भी प्राप्त कर सकते हैं।